हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपस में क्या करेंगे, दोस्ती, है ना। तभी जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि विलोपन विधि से इसको यानी इन समीकरणों को विलोपन विधि से हमें हल करना है ना। तो विलोपन का अर्थ क्या होता है? विलुप्त करना। क्या होता है? विलुप्त करना यानी गायब करना। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर में 10 है ना। और दूसरा है 4x प्लस का 5y बराबर में 12 है ना। तो जो पहला समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर में 10, इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, है ना। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, है ना। जो दूसरा समीकरण है 4x प्लस का 5y बराबर में क्या है, 12, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, है ना। इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 बा 2 से, इतना लिख लेंगे, है ना। तो इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को उतार लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस का 3y, है ना। पहला समीकरण उतारेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस का 3y और बराबर में क्या है, 10, है ना। तो हमने पहला समीकरण उतार लिया। अब क्या करेंगे, दूसरा उतारेंगे, है ना। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, 4x, है ना, प्लस का कितना है, 5y, है ना। अब क्या करेंगे, बराबर में 12 लिख लेंगे, है ना। 12 है तो 12 लिख लिया हमने। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। इन दोनों समीकरणों में गुणा करेंगे, है ना। तो गुणा करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला समीकरण है, यानी जो पहला समीकरण है, इसमें x का गुणांक क्या है ना, x का गुणांक क्या है। तो ऊपर वाले समीकरण में x के गुणा में कौन सी संख्या है, 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो x के गुणा में संख्या 2 है, इसकी गुणा हम नीचे वाले समीकरण से कर देंगे, है ना। इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक है, नीचे वाले समीकरण में जो x का गुणांक है, यानी x का गुणांक इसमें क्या है, 4, है ना। यानी x के गुणा में कौन सी संख्या है, 4, है ना। तो इस 4 की गुणा ऊपर कर देंगे, है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो 4 की गुणा हमने ऊपर कर ली। फिर से समझिए, जो ऊपर वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है, इसकी गुणा हमने नीचे वाले समीकरण से कर दी। और जो नीचे वाला समीकरण है, इसमें x का गुणांक क्या है, 4, है ना। तो इसकी गुणा हमने ऊपर कर दी, यानी ऊपर वाले समीकरण से, है ना। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसकी गुणा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2x की गुणा किससे करेंगे, 4 से, यानी 8x हो जाएगा। कितना, 8x, है ना। प्लस लगाएंगे 4 की गुणा 3y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक के 12y, है ना, बराबर। अब क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे 10 की गुणा 4 से तो 40 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस वाले समीकरण से यानी 2 से गुणा करेंगे नीचे वाले से, है ना। तो 2 से गुणा करेंगे 4x से तो 8x हो जाएगा, है ना। प्लस 5y की गुणा 2 से करेंगे तो 10y हो जाएगा, है ना। 5 दूनी 10y, है ना, बराबर लगाएंगे। और 12 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो 24 लिख लिया, है ना। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। आप चाहें इसको यहाँ इधर लिख लीजिए, है ना, इस साइड। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब हम घटाएंगे तो इसके सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यानी इन दोनों समीकरणों का क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह यानी प्लस का 8x है, ये माइनस का 8x हो जाएगा, है ना। और ये प्लस का 10y है, ये माइनस का 10y हो जाएगा। और ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 24 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये सारे चिन्ह जो हैं उल्टे हो जाएंगे, है ना। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सभी माइनस हो गए, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा घटाने पर, हमने इसको घटा दिया, है ना। जो चिन्ह थे सभी उल्टे हो गए, है ना। तो अब क्या करेंगे,
इस ये प्लस का देखिए 8x है ऊपर वाला ना, और ये माइनस का हो गया 8x, तो इससे ये कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल, है ना। 8x में से 8x चला गया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी x गायब हो गया, है ना। तो खुशियाँ मनाइए, x गायब हो गया, है ना। इसी को हम कहते हैं विलोपन, यानी विलुप्त करना, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x को विलुप्त कर दिया, यानी गायब कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, विलोपन, है ना। इसी को कहते हैं विलोपन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 12y है और ये माइनस का 10y है ना, ये माइनस का बन गया, है ना। यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस का 10y हो गया। तो जब 12 में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2, है ना, 2y। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y, है ना, बराबर। अब देखिए 40 प्लस का है ऊपर वाला और ये माइनस का 24 है ना, माइनस का 24। तो प्लस का 40 बड़ा है ना, और ये माइनस का 24 है ना। तो कितना बचेगा, 40 में से 24 को घटा दो, कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा, 16 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 16। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें y का मान निकालना है ना। तो y का मान निकालेंगे तो 16, है ना, 16 लिखेंगे। और ये जो दो गुस के गुणा में है ना, ये बटे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बटे में। तो आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे। ये क्या बटे में आ गया, गुणा वाली संख्या बटे में आ गई। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, हमने इसको काट लिया, है ना। तो y का मान यहाँ से आ जाता है 8, है ना, y का मान आ गया 8, है ना। तो y का मान हमने निकाल लिया, है ना। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे y का मान, है ना, y का थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में, है ना, 1 में रखने पर, है ना, इतना लिख लेंगे, रखने पर। जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, सबसे पहले आप बताइए समीकरण 1 है क्या, है ना। समीकरण 1 कहाँ पे है, तो समीकरण 1 जो है ऊपर है ना, 2x प्लस का 3y बराबर 10, 2x प्लस का 3y बराबर में 10, हमने इसको उतार लिया, है ना। अब क्या करेंगे, 2x लिखेंगे प्लस, अब देखिए y की जगह हमें रखना है 8, है ना, 8। तो यहाँ पर 3 लगाएं लिखेंगे और गुणा में इसके क्या है y, तो y की जगह लिखेंगे 8, है ना। तो हमने 8 लिख लिया, बराबर में हमारा रहेगा 10, है ना। यहाँ पर 2x है ना, प्लस, अब 3 की गुणा 8 से कर दो, कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, है ना। तो 24 हो गया, तो 24 लिख लिया हमने, बराबर हमारा 10 रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस 24 को बराबर के इस तरफ भेज दो, है ना, 24 को इस तरफ, और x वाले पद को इस तरफ रखेंगे, जो संख्या हैं वो बराबर के इस तरफ, है ना। तो यहाँ पर 2x, है ना, बराबर 10, और ये प्लस का 24 है, इधर आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, है ना। तो प्लस वाली संख्या बराबर के उस तरफ चली गई तो ये माइनस में हो गई, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर, अब देखिए माइनस का 24 बड़ा है और प्लस का जो 10 है वो छोटा है ना। तो माइनस वाली संख्या बचेगी, है ना, कितनी बचेगी, 24 में से 10 को घटा दो, है ना, कितना बचेगा, 14, वो भी माइनस का, है ना, माइनस का 14, है ना। तो हमने क्या किया, माइनस के 24 में से प्लस के 10 घटा दिया, तो कौन सा बचा, माइनस का 14, है ना। अब क्या करेंगे, इस 2 को भी इधर भेज दो, है ना, 2 को भी इधर भेज दो, तो ये बटे में आ जाएगा। ये गुणा वाली संख्या जब इधर आएगी तो ये बटे में आ जाएगी, है ना। तो जब भी कोई गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह बटे में चली आती है ना। 2 एकम 2, इसको काट लेंगे, 2 सत्ते 14। तो x का मान आ जाएगा 7, माइनस का वो भी 7, कितना आ गया, माइनस का 7, है ना। तो हमने x और y के मान निकाल ही लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर माइनस का 7, है ना, y बराबर प्लस का 8, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे x और y के मान मिल जाते हैं, यही हमारा क्या है, आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।